इस वक्त रोहन एक बेथोवन की कंपोज की हुई धुन टू अलाइज बजा रहा था। भले ही रोहन कोहली उसे बजाने में ज्यादा परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो धुन सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। शनाया ने मन ही मन में सोचा, मुझे तो लगा था कि रोहन कोहली पियानो का बहाना बनाकर मेरा दिल जीतना चाहता था, और ये सब सिर्फ मुझे इंप्रेस करने के लिए या फिर आहान को नीचा दिखाने के लिए होगा। मगर मानना पड़ेगा कि रोहन सच में बहुत अच्छा पियानो बजा लेता है। जैसे ही रोहन कोहली का परफॉर्मेंस खत्म हुआ, कमेंट सेक्शन में लोग उसकी तारीफ करने लगे। ओह माय गॉड, रोहन, हमारा रोहन कोहली तो बड़े बड़े कलाकारों को ऐसे हरा सकता है। क्या सबने देख लिया कि मेरा रोहन कितना परफेक्ट है? किसी ने कमेंट करते हुए कहा। वैसे तो बहुत लोग थे जो रोहन की तारीफ करने वाले थे, मगर कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिसमें आहान को बहुत बुरा भला कहा जा रहा था। उन लोगों ने लिखा, क्या ये परफॉर्मेंस देखने के बाद भी उस निकम्मे आहान को यहाँ रुकने की हिम्मत बची हुई है? बेशरम कहीं का। इस पर रिप्लाई करते हुए किसी और ने कहा, अगर मैं आहान की जगह होता तो कब का अपना मुंह छिपाकर भाग गया होता। उन सब ने आहान के बारे में ऐसी राय बना ली थी कि वो कुछ करे या कुछ ना करे, सब आहान से नाखुशी होते थे। किसी ने तो ये तक कह दिया, अब तो कोई पागल भी समझ जाएगा कि आहान रोहन कोहली के नाखून के मैल के बराबर नहीं है। रोहन भले ही इन सारे कमेंट्स को पढ़ नहीं रहा था, मगर वो इतना जानता था कि उसकी परफॉर्मेंस के बाद सिर्फ लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग ही नहीं, खुद शनाया भी इंप्रेस हो गई होगी। इसलिए रोहन काफी खुश था। मैं शनाया, आपको मेरी बजाई हुई यह धुन पसंद आई? क्या आपको इसमें से कोई गलती नजर आई? शनाया अब क्या कह सकती थी? ऑफ कोर्स रोहन ने बहुत ही अच्छे से ये धुन बजाई थी। शनाया खुद इतना अच्छा नहीं बजा पाती। रोहन जानता था कि शनाया ही नहीं, वहां मौजूद हर कोई उसकी तारीफ ही करने वाला था, इसलिए जानबूझकर उसने शनाया से यह सवाल किया था। शनाया भी रोहन की तारीफ में कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले कुछ हुआ। अगले ही पल एक आवाज सुनाई दी, इस धुन को बजाने में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। ये बात आहान ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। ये सुनते ही रोहन के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ऐसे किसी फीडबैक की उम्मीद नहीं की थी। कुछ देर की ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद फाइनली रोहन का मुंह खुला और इरिटेट होकर कहा, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? साफ साफ कहो, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? रोहन कोहली को इस वक्त आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार ये आहान अपने आप को क्या समझ रहा था? पहले तो आहान ने रोहन कोहली की इतनी परफेक्ट प्लान डेट खराब कर दी, जाकर रोहन कोहली की जगह पर भी बैठ गया। सिर्फ आहान की वजह से ही तो रोहन कोहली अब तक शनाया के साथ ढंग से कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाया था, और अब इतनी मेहनत से बजाई हुई धुन पर भी आहान रोहन को टोक रहा था। रोहन कोहली की जगह अगर कोई और भी होता तो अपसेट हो जाता, पर आहान ने बहुत ही सीधे तरीके से कहा, रोहन, इसमें ना समझने जैसी क्या बात है? मैंने कहा कि तुमने अभी अभी जो धुन बजाई हुई है उसमें कई सारी गलतियां हैं। आहान ने जब बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात को दोहराया, रोहन ऑफेंडेड महसूस करने लगा। उसने इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि आहान इतना ज्यादा ढीठ हो सकता है। गुस्से से आग बबूला होकर रोहन कोहली आहान से कहने लगा, कचरे के डिब्बे, निकम्मे आहान, तुम्हें पियानो के बारे में पता भी है क्या, जो तुम मुझे गलत सही का ज्ञान दे रहे हो? रोहन कोहली ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी ये बात कही थी। उसे इस वक्त किसी की कोई फिक्र नहीं हो रही थी, ना ही शनाया की और ना ही लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे पब्लिक की। अब रोहन कोहली से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बेचारा कहाँ जानता था कि आहान और पियानो का रिश्ता था। जब आहान 3 साल का था तब से उसकी मॉम नैना माथुर ने उसे पियानो बजाना सिखाया था। आहान की छोटी सी उंगलियों को अपने हाथ में लेकर नैना माथुर पियानो की बड़ी बड़ी कीज प्ले किया करती थी। नैना माथुर खुद एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट थी। उन्होंने पूरे यूरोप में एक टैलेंटेड पियानिस्ट के तौर पर जान पहचान बनाई हुई थी। नैना माथुर के टैलेंट की वजह से ही तो आहान के पापा आदित्य रायजादा की उनसे मुलाकात हुई थी। आगे ताल्लुक बढ़ता गया और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन किसे पता था कि 20 साल बाद नैना माथुर को अपने ही पति से लापरवाही की वजह से जान खोने की नौबत आ चुकी थी। इस पूरे अरसे में आहान सिर्फ अपनी माँ के साथ रहा करता था, और अगर वो अपनी माँ नैना माथुर के वजूद का सबसे जरूरी हिस्सा पियानो न जानता तो वो उनका बेटा कैसे कहलाया जा सकता था? जिस उम्र में बच्चे सही से पेंसिल भी नहीं पकड़ पाते थे, आहान ने टू अलाइज बजाना सीख लिया था। और यहाँ घमंडी और नासमझ रोहन उससे पूछ रहा था कि आहान को पियानो के बारे में क्या पता था। जब आहान ने रोहन कोहली का फ्रस्ट्रेशन भरा सवाल सुना, उसके चेहरे पर इस सार्कास्टिक सी स्माइल आ गई। आहान ने फिर रोहन कोहली से सवाल करते हुए कहा, क्या मुझे पियानो के बारे में कुछ पता नहीं हो सकता? क्या पूरी दुनिया में पियानोस पर कोहली परिवार का हक है? अपना ये सवाल करते हुए आहान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। वैसे तो आहान के इस रिलैक्स्ड अंदाज को देखकर रोहन कोहली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। खास करके आहान का कोहली परिवार को मेंशन करना रोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की और फिर अपने दांत पीसते हुए आहान से बोला, अच्छा, तो तुम्हें पियानो के बारे में पता है? अच्छी बात है, तो जरा मुझे ये बताओ कि मेरे परफॉर्मेंस में क्या गलतियां हुई? तुमने कहा कि मैंने बहुत ही बुरा बजाया है, तो तुम्हें बताओ कि आखिर गलती कहाँ हुई थी?
रोहन ने जब आहान से ये सवाल किया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड झलकने लगा। उसने आहान की तरफ से चुनौती भरी निगाहों पे देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या ये आहान अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है? क्या इसे लग रहा है कि इसके झूठे कॉन्फिडेंस को देखकर मैं घुटने टेक दूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी की हवा में यूं ही डींगे हाँकने से मैं रोहन कोहली हार नहीं मानता। अब देखते हैं ये क्या कहता है। वैसे भी पियानो जैसा आर्ट सीखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसा आहान के बच्चे को तो पियानो का पी भी नहीं आता होगा। रोहन कोहली के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। सिर्फ वो ही नहीं, इस वक्त शनाया भी आहान के बारे में ही सोच रही थी। शनाया ने थोड़ा परेशान लगते हुए आहान की तरफ देखा और दिल ही दिल में बोली, लगता है इस रोहन कोहली की वजह से आहान थोड़ा ज्यादा इनसिक्योर हो गया है और इसके ही चलते उसने रोहन के परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज भी किया। हाँ, लेकिन आहान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पिछले 3 साल से आहान के साथ रह रही हूँ। अगर आहान की उंगलियों में पियानो बजाने का जरा भी टैलेंट होता तो ये बात मुझे पहले ही पता चल गई होती। लेकिन पियानो की थोड़ी सी जानकारी होना और टू अलाइज जैसी धुन को गलत कहना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। I just wish कि आहान आज किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए, उसका मजाक ना बना ले। शनाया को अपने पति की फिक्र हो रही थी और ये बात जाहिर थी कि कोई भी अगर शनाया की जगह होता तो आहान के लिए वरीड हो जाता। लेकिन आहान खुद इस पॉइंट पर इतना रिलैक्स था कि वो एक ही वक्त पर रोहन कोहली और शनाया दोनों की धड़कनें तेज कर रहा था। उसने रोहन कोहली की बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, रोहन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी गलतियां गिनाऊं? रोहन का पेशेंस अब खत्म होने जा रहा था। उसने बहुत ही रौब के साथ आहान से कहा, हाँ बताओ। रोहन को लगा कि आहान बस बात को आगे न बढ़ाने के लिए बहाना ढूंढ रहा था और अब ना ही वो कुछ कर पाएगा और ना ही कुछ बोल पाएगा, बस अपना मुंह छिपाकर भाग जाएगा। ये सोच सोच कर ही रोहन के दिल में लड्डू फूट रहे थे। लेकिन जब आहान ने अपना मुंह खोला तो लड्डू वापस में जमने लगे और सिर्फ लड्डू ही नहीं, रोहन का चेहरा भी जमने लगा। आहान ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए रोहन से कहा, तो सुनो, पहली गलती, धुन की शुरुआत में तुम्हें प्रीलूड बजानी चाहिए थी, लेकिन तुमने जी शार्प की की को प्ले किया। उसकी वजह धुन थोड़ी बेसुरी हो गई थी। दूसरी गलती, तुम्हारी स्पीड, जिसे म्यूजिकल भाषा में लय कहा जाता है, वो बहुत ही स्लो थी, जिसकी वजह से ये धुन थोड़ी उदास भरी लग रही थी, जबकि टू अलाइज का इमोशन खुशनुमा है। तीसरी गलती, बीच के दूसरे अंत में जो 7वां स्वर था उसे तुमने स्किप कर दिया था। वो स्वर ही तो इस धुन का एसेंस है। उसी स्वर की वजह से ये धुन इतना यादगार बनती है। साथ ही और कई स्पेसेस हैं जहां पर तुमने बहुत से स्वरों को बजाया ही नहीं है। वैसे और भी गलतियां हैं जो कि बहुत ही सिली मिस्टेक्स थी और जिनकी वजह से ये धुन को तुमने बर्बाद कर दिया था। अगर तुम चाहो तो मैं डिटेल में एक एक करके शुरू करता हूँ। आहान का एक एक शब्द सुनने के बाद रोहन कोहली का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसका पूरी तरह से रंग उड़ने लगा था। उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि आहान जैसे मिडिल क्लास चीप लड़की को पियानो का इतना गहरा नॉलेज होगा। रोहन को इतनी सारी गलतियां तो खुद इसके मास्टर भी नहीं बता पाते थे, लेकिन आहान की हर एक बात सही थी। वो कोई गलती बनाकर पेश नहीं कर रहा था। इनमें से कुछ गलतियां रोहन जानबूझकर करता था क्योंकि ये धुन बहुत फास्ट थी और रोहन अपनी उंगलियों को न थकाने के इरादे से उन कीज को जानबूझकर स्किप कर देता था। उसे लगा था कि कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा, लेकिन आहान का मुंह तो किसी मशीन गन की तरह चलते ही जा रहा था और हर शब्द के साथ रोहन पर निशाना साधते हुए अटैक कर रहा था। आहान अभी अभी पूरी मीडिया और शनाया के सामने उसकी गलतियां गिनवा रहा था। अब रोहन के माथे पर ठंडे पसीने की परत आ गई थी। उसने कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि नसीब और मारपीट के अलावा भी आहान बाकी कई सारी चीजों में माहिर होगा। जब रोहन इसी सदमे में था, आहान ने उससे सवाल करते हुए कहा, रोहन, क्या तुम चाहती हो कि मैं आगे कंटिन्यू करूं? जैसे ही रोहन ने आहान का किया हुआ यह सवाल सुना, वो अपने होश में वापस लौटा। उसने हैरानी भरे अंदाज में आहान से सवाल करते हुए कहा, तुम ये सब कैसे, तुमको ये सब कैसे पता चला? अगर रोहन की जगह कोई दूसरा स्मार्ट बंदा होता तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही मीडिया के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट ना करता, लेकिन इस पॉइंट पर रोहन का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। आहान ने रोहन को सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी गलतियां ही इतनी सारी थी कि मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वैसे पियानो बजाने में बहुत बुरे हो रोहन, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आहान की बात सुनकर रोहन की बोलती ही बंद हो गई थी। उसने मुंह बनाकर आहान की बात को दोहराते हुए कहा, क्या मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है? जब आहान की रोहन के साथ अपनी ही एक तरफा बहस चल रही थी, शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके मन ही मन में सवाल करते हुए उसने कहा, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये आहान ही है ना, या फिर कोई और? आगे इस लाइव डेट में क्या क्या होने वाला था? क्या रोहन अब हार मानने वाला था या फिर आहान उसे हराने के लिए कुछ और भी करने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए। रोहन अपनी उंगलियों को न थकाने के इरादे से उन कीज को जानबूझकर स्किप कर देता था। उसे लगा था कि कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा, लेकिन आहान का मुंह तो किसी मशीन गन की तरह चलते ही जा रहा था और हर शब्द के साथ आहान रोहन पर निशाना साध के अटैक कर रहा था। आहान अभी भी पूरी मीडिया और शनाया के सामने रोहन को उसकी गलतियां गिनवा रहा था।
अब रोहन के माथे पर ठंडे पसीने की परत आ गई थी। उसने कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि नसीब और मारपीट के अलावा आहान बाकी कई सारी चीजों में माहिर होगा। जब रोहन इस सदमे में था, आहान ने उससे सवाल करते हुए कहा, रोहन, क्या तुम चाहते हो कि मैं आगे कंटिन्यू करूं? जैसे ही रोहन ने आहान का किया हुआ यह सवाल सुना, वो अपने होश में वापस लौटा। उसने हैरानी भरे अंदाज में आहान से सवाल करते हुए कहा, तुमको ये सब कैसे पता चला? अगर रोहन की जगह कोई दूसरा स्मार्ट बंदा होता तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही मीडिया के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट न करता, लेकिन इस पॉइंट पर रोहन का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। आहान ने रोहन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी गलतियां ही इतनी सारी है कि मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाया। वैसे पियानो बजाने में तुम बहुत ही बुरे हो रोहन, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आहान की बात सुनकर रोहन की बोलती बंद हो गई। उसने मुंह बनाकर आहान की बात को दोहराते हुए कहा, क्या मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है? जब आहान की रोहन के साथ अपनी ही एक तरफा बहस चल रही थी, शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन ही मन में सवाल करते हुए कहा, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये आहान ही है ना, या फिर कोई और? जिस कॉन्फिडेंस के साथ आहान ये सारे मिस्टेक्स पॉइंट आउट करवा रहा है, जरूर उसने पियानो के बारे में बहुत जानकारी ली होगी। और इतना ही नहीं, वो रोहन कोहली से भी ज्यादा टैलेंटेड और बेहतर म्यूजिकल नॉलेज रखता है, वरना रोहन खुद भी अपनी गलतियां नहीं मानता। क्या सच में इतना टैलेंटेड होने के बाद भी आहान को एक नॉर्मल सी बैंक में काम करने की जरूरत है? जिस लेवल पर आहान है, उसके बाद तो उसे पूरे हिंदुस्तान में एक जाना माना म्यूजिशियन होना चाहिए। शनाया इस वक्त आहान को किसी कीमती हीरे की तरह देख रही थी। ऐसा हीरा जो कि न सिर्फ कीमती और टैलेंटेड था, लेकिन बहुत ही यूनिक और रेयर भी था। शनाया की आंखों में एक ही वक्त पर आहान के लिए तारीफ भी थी और अविश्वास की इमोशंस भी थे। वो खुद रोहन कोहली की बराबर की आर्टिस्ट नहीं थी, और आहान, वो तो खुद रोहन से 10 गुना बेहतर था। जब शनाया इस बारे में सोच रही थी, उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। जो हैरानी इस वक्त शनाया को हो रही थी, उससे कई गुना ज्यादा ख्यालों का तहलका इस वक्त कमेंट सेक्शन में मचा हुआ था। लोगों को उनके आइडियल हस्बैंड मटेरियल रोहन कोहली और निकम में घर जमाई आहान के इस मुकाबले में आए हुए ट्विस्ट की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि उन सबको ये किसी प्रैंक से कम नहीं लग रहा था। लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा, एक मिनट, क्या इतनी अच्छी धुन में इतनी सारी गलतियां सचमुच हो सकती हैं? कहीं रिपोर्टर्स कैमरा शुरू करने के पहले सो तो नहीं गए? मुझे लगता है कि ये जरूर आहान की कोई चाल होगी। लोग अभी भी रोहन कोहली को सपोर्ट करने से थक नहीं रहे थे। इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए किसी दूसरी लड़की ने लिखा, नहीं तो क्या, जरूर ये आहान अपने आप को ज्यादा ही समझदार मानने लगा है। वो तो इस हद तक पहुंच गया है कि मेरे ही रोहन को गलत कह रहा है। लेकिन इतनी ओवर स्मार्टनेस भी किसी काम की नहीं होती। मैं बता रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन मेरा रोहन कोहली बेस्ट है, बेस्ट। इस आहान को कोई उस परफेक्ट डेट से बाहर निकालो यार। ऐसे बहुत से लोग थे जो अभी भी रोहन का साथ देने से पीछे नहीं हट रहे थे, लेकिन अंधों की गिनती इतनी ज्यादा भी नहीं थी। अब जब आहान ने इस मुकाबले में अपनी थोड़ी सी जगह बनाई थी, तो अब तक खामोश बैठे उसके सपोर्टर्स भी मैदान में उतर आए। कुछ लोगों ने आहान की तरफदारी करते हुए कमेंट सेक्शन में लिखा, ओह माय गॉड, मैं जानती थी कि आहान में कोई खास बात तो है, वो ऐसा ही इतना चार्मिंग नहीं है। क्या आप सबने देख लिया कि हमारे आहान ने कैसे आपके उस बिगड़े नवाबजादे को उसकी गलतियां गिनाई? मैं तो पहले से ही आहान की तरफ से थी। किसी और ने इस बात पर रिप्लाई करते हुए कहा, हाँ, और वैसे भी शुरुआत में मैंने देखा कि शनाया खुद आहान के साथ ही ग्लास वॉल रूम के अंदर दाखिल हुई। मैं कह रही हूँ, वो दोनों बेस्ट कपल हैं। बीच में तो ये रोहन कोहली आया हुआ है। मुझे लगता है कि रोहन भी बुरा नहीं है। सही वक्त के होते ही उसे कोई और देख लेनी चाहिए। वैसे तो रोहन के फैंस और आहान के फैंस में इस वक्त जंग छिड़ गई थी, मगर अब लोग आहान की तरफ ज्यादा झुकने लगे थे। कुछ लोगों ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देने लगे। उन्होंने कहा, वैसे ये बात शॉकिंग है कि रोहन कोहली की बातों से ये बात साफ साबित हो रही है कि वो खुद भी अपनी गलतियां मान रहा है। इसका मतलब है कि आहान गलत नहीं है। अब देखना यह है कि हमारी नंबर 1 ब्यूटी शनाया किसे चूज करती है। लोगों के कमेंट्स से अनजान जब रोहन ने कुछ सोचा, वो एक नतीजे पर पहुंचा। गुस्से से आग बबूला होते हुए रोहन कोहली ने आहान से कहा, आहान, तुम कह रहे हो कि मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, और तुम्हारा क्या? जरा अपने अभी बताओ, तुम किस लेवल पर हो? कोहली अब छिड़ गया। जब आहान ने ये बात नोटिस की, तो उसने रोहन को और भी ज्यादा चिढ़ाने का मन बना लिया। वो रोहन को जवाब देते हुए बोला, मेरी लेवल तुमसे 10 गुना ज्यादा बेहतर है और ऊपर है रोहन। रोहन ने तो आहान को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तो उसे क्या पता था कि आहान इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसे ये जवाब देगा। मगर इतना होने के बावजूद रोहन हार नहीं मानने वाला था। उसने आहान के सामने जाकर खड़े होकर कहा, अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो साबित करो कि तुम मुझसे 10 गुना ज्यादा बेहतर हो। पियानो यही है, जाओ मुझे कुछ प्ले करके दिखाओ।
ताकि मुझे और बाकी सबको भी तुम्हारे बेहतर होने पर यकीन हो जाए। रोहन को लगा था कि बातें करने में ही आहान को सब पता होगा। जब प्रैक्टिकल करने की बारी आएगी तो वो घुटने टेक देगा, मगर नहीं, आहान कहाँ किसी के सामने हारता था। रोहन कोहली के चैलेंज को सुनने के बाद आहान के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। वो बहुत ही रिलैक्स और बेफिक्र लग रहा था। आहान ने फिर अपनी आंखों को मूव करते हुए रोहन से सवाल किया, रोहन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पियानो बजाऊं? Are you sure? रोहन ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। आहान ने फिर पियानो की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और जाते जाते रोहन से कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी कर ही देता हूं। ध्यान देकर सुनना रोहन, आज मैं तुम्हें टू अलाइज कैसे बजाते हैं ये सिखाता हूं। जब आहान ने जिक्र किया तो रोहन कोहली की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हकलाते हुए आहान से पूछा कि क्या तुम वही धुन बजाने जा रहे हो जो मैंने बजाई थी? अब तक रोहन को लगा था कि आहान को पियानो के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी, लेकिन अगर आहान इतने कॉन्फिडेंस के साथ धुन बजाने के लिए आगे बढ़ रहा था तो जरूर वो पियानो में एक्सपर्ट होगा। अब एकदम से रोहन को अंदर से घबराहट होना शुरू हो गई। रोहन के सवाल को सुनने के बाद आहान चलते चलते रुक गया। उसने पीछे मुड़कर रोहन की तरफ देखा और एक टेढ़ी स्माइल के साथ उससे कहा, अगर हम दोनों ने एक ही धुन नहीं बजाई तो कैसे पता चलेगा कि कौन बेहतर है ना रोहन? आहान की इस बात से रोहन की हालत गुस्से से जली हुई एक लकड़ी की तरह हो गई। वो अब किसी भी समय चक्कर खाकर गिर सकता था। इस आहान के बच्चे ने रोहन कोहली का चैन ही छीन लिया था। इतना गुस्सा रोहन कोहली को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं आया था जितना आहान से मिलने के बाद आना शुरू हुआ था। बेचारे रोहन कोहली को ऐसा लग रहा था कि मानो गुस्से से उसका खून जल रहा है। दूसरी तरफ रोहन से अपनी बात कहने के बाद आहान ने बहुत ही जेंटल नजरों से अपनी वाइफ शनाया की तरफ देखा। शनाया अभी भी हैरान परेशान होकर आहान की तरफ देख ही रही थी। जब उसने अपने टैलेंटेड हस्बैंड की नजरों पर अपने आप को महसूस किया, शनाया अपने सेंसेस में लौटी। आहान ने फिर शनाया से कहा, शनाया, शादी के 3 सालों में मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया है। आज ये धुन मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर मैं सही ना बजाऊं तो प्लीज इस धुन को नापसंद मत कीजिएगा। ये बात कहने के बाद एकदम से आहान के चेहरे से नरमी और प्यार छलकने लगा। कोई भी आहान को देखकर ये बात आसानी से बता सकता था कि आहान अपनी फीलिंग्स को लेकर कितना ईमानदार और सिंसियर था। टू अलाइज ये धुन प्यार का इजहार करने के लिए ही बनाई गई थी। बेथोवन, जिन्होंने ये धुन बनाई है, उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की थी, लेकिन वो प्यार से अनजान नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया था, उनकी स्टूडेंट, जिसके लिए उन्होंने ये धुन बनाई थी, अलाइज। और आज आहान अपने प्यार का म्यूजिकल इजहार करने के लिए ये धुन बजाने जा रहा था। जब शनाया ने अपने हस्बैंड की कही ये बात सुनी तो वो मुस्कुराने लगी। शनाया ने आहान की बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, मैं अभी से बता सकती हूँ आहान, मुझे ये धुन पसंद आएगी। अगर तुम बजा रहे हो तो मुझे हर धुन पसंद आएगी। शनाया का जवाब भी बहुत रोमांटिक था। वैसे तो शनाया ने आहान से ये बात कह दी थी, लेकिन इस वक्त वो शर्म के मारे लाल हो जा रही थी। जब शनाया ने आहान के ये शब्द सुने तो उसके दिल में तितलियां उड़ने लगी थी। आहान की बात का मतलब साफ था, शनाया उसकी जिंदगी का इकलौता प्यार थी। वो प्यार वो बेथोवन के दिल में अलाइज के लिए था। जब रोहन कोहली ने आहान और शनाया की ये बात सुनी, उस बेचारे का दिल चलने लगा। ये बात जाहिर थी कि आहान चाहे कुछ भी क्यों ना बचा ले, रोहन हार चुका था। और ये बात खुद रोहन को भी पता चल गई थी, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक शनाया के दिल में सिर्फ आहान की ही जगह थी, और इसीलिए रोहन के कितनी भी कोशिश करने का कोई फायदा नहीं था। क्या मैं यहाँ कबाब में हड्डी बनने के लिए स्टेज को अरेंज कर रहा था? मैंने तो इस आहान को नीचा दिखाने के लिए मीडिया तक को इनवाइट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर तो मेरे ही लेने के देने पड़ रहे हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ मिसेस यामिनी गिल और सीमा गिल की वजह से हो रहा है। एक बार मैं इस बखेड़े से बाहर निकल जाऊं, फिर उन दोनों को बताता हूं, रोहन ने मन ही मन में कहा। उसने फिर से देखा कि आहान जाकर पियानो के सामने बैठ गया। इस पॉइंट पर आहान की आंखों में एक तरह की उदासी थी। जब से आहान की मां नैना माथुर गुजर गई, आहान ने कभी भी पियानो को छुआ तक नहीं था। आज इस पियानो को देखने के बाद आहान के दिल में बरसों पुरानी यादें ताजा होने लगी। पहले वो अपनी मां नैना माथुर को खुश करने के लिए ये पियानो बजाया करता था, और आज वो अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे जरूरी औरत, उसकी बीवी शनाया को खुश करने के लिए पियानो बजा रहा था। आहान ने अपनी लंबी उंगलियों को पियानो की कीज पर रखा। एकदम से आहान को एहसास हुआ कि ये काली और सफेद कीज ठंडी पड़ गई थी। एकदम से आहान की उंगलियां हिली और कुछ कीज के दबने से एक तरह का शोर सुनाई दिया। आगे क्या होने वाला था? क्या आहान टू अलाइज को सही बजाने में कामयाब होने वाला था? क्या आगे आहान और शनाया एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए। आहान जाकर पियानो के सामने बैठ गया। इस पॉइंट पर आहान की आंखों में एक तरह की उदासी थी। जब से आहान की मां नैना माथुर गुजर गई थी, आहान ने कभी भी पियानो को छुआ तक नहीं था।
आज इस पियानो को देखने के बाद आहान के दिल में बरसों पुरानी यादें ताजा होने लगी। पहले वो अपनी मां नैना माथुर को खुश करने के लिए पियानो बजाया करता था, और आज वो अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे जरूरी औरत, उसकी बीवी शनाया को खुश करने के लिए पियानो बजाने जा रहा था। आहान ने अपनी लंबी उंगलियों को पियानो की कीज पर रखा। एकदम से उसकी उंगलियां हिली और कुछ कीज दबने से एक तरह की आवाज सुनाई दी। इस पॉइंट पर रोहन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। जाहिर सी बात थी कि थोड़ी सी आवाज की वजह से कोई भी इस नतीजे पर पहुंच नहीं सकता था कि आहान को पियानो बजाना नहीं आता था। और वैसे भी रोहन कोहली इस बात को पहले से ही समझ गया था कि आहान की जीत तभी हो गई थी जब शनाया ने उसका साथ दिया था। लेकिन सभी रोहन की तरह नहीं सोच रहे थे। लाइव स्ट्रीम की वजह से जो ऑडियंस इस डेट को देख रहे थे, उन्हें कभी भी रोहन कोहली की जीतने की उम्मीद नहीं थी। लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा, मैं पहले से ही जानता था यह निकम्मा आहान पियानो के बारे में पता होने का दिखावा कर रहा है। वो तो बस रोहन को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। किसी और ने आहान की बुराई करते हुए लिखा, ये कचरे का डिब्बा सोफिस्टिकेटेड लोगों के साथ उठना बैठना तो कर सकता है, लेकिन खुद कभी शनाया और रोहन कोहली की बराबरी नहीं कर सकता। तो किसी और ने कमेंट करते हुए लिखा, वैसे तो मुझे इस कचरे के डिब्बे आहान से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है, देखते हैं कि अब ये क्या करने वाला है। लोगों के कमेंट से अनजान आहान ने अपनी उंगलियां हिलाना शुरू कर दिया। धुन की शुरुआत में किसी को कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ, मगर जैसे ही एक एक नोट के साथ धुन आगे बढ़ने लगी, सभी के कान और दिमाग सुन्न हो गए। ये खूबसूरत सुरों को सुनते हुए किसी को भी इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में इतना सुंदर भी कुछ हो सकता है। एकदम से रोहन कोहली के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। वो पियानो के बारे में डिटेल में जानता था। भले ही रोहन कोहली खुद गलतियां कर चुका था, मगर वो ये आंखें बंद करके भी बता सकता था कि आहान की पियानो स्किल्स किसी एक्सपर्ट से कम नहीं थी। आहान इस धुन को इस तरह बजा रहा था जैसे उसकी रिदम परफेक्ट थी। आहान की कुछ सेकंड्स की परफॉर्मेंस ने ही रोहन कोहली जैसे 10 लोगों को ऐसे ही धूल चटा दी थी। इस वक्त जितनी हैरानी रोहन कोहली के चेहरे पर झलक रही थी, उससे कई गुना ज्यादा शॉक्ड खुद शनाया भी थी। शनाया ने कभी भी आहान से इतने आर्टिस्टिक होने की उम्मीद नहीं की थी। ये वही धुन थी जो थोड़ी देर पहले रोहन ने शनाया के लिए बजाई थी, मगर अब जो शनाया कुछ सुन रही थी, वो सारे सुर म्यूजिकल अंदाज में शनाया से आहान के प्यार का इकरार कर रहे थे। ये धुन सुनने के बाद शनाया के गुलाबी होंठ खुले के खुले रह गए। इस वक्त जो आहान बहुत ही काम अंदाज में पियानो बजा रहा था, वो एक अलग ही तरह से ऑरा से शाइन कर रहा था। शनाया इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये हैंडसम लड़का उसका हस्बैंड था। शनाया और रोहन कोहली की तरह लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे लोग पियानो के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मगर फिर भी वो इस बात को झुठला नहीं पा रहे थे कि जो टू अलाइज रोहन ने प्ले किया था, उससे जो टू अलाइज आहान प्ले कर रहा था, वो कई गुना बेहतर है। उन्होंने धीरे धीरे कमेंट्स करना शुरू किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आहान सच में वो धुन बजा रहा है, कहीं ये कोई नाटक तो नहीं। एक लड़के ने कमेंट करते हुए लिखा। अब लोगों के ओपिनियंस बदलने लगे थे, इसलिए जब उस लड़के ने आहान की बुराई करने की कोशिश की तो लोग आहान को डिफेंड करने लगे। किसी लड़के ने इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए कहा, हाँ हाँ, अब तुम भी क्यों नहीं कहते थे कि पूरा लाइव स्ट्रीम ही नाटक है? पब्लिक डिमांड पर रोहन कोहली, शनाया गिल और आहान यहाँ पर खेल रचा रहे हैं। क्या कोई भी यहाँ कमेंट सेक्शन में मुंह उठाकर चला आता है? यूजलेस। उस लड़की की तरह ही अब बाकी सब भी आहान को सपोर्ट करने में लगे थे। किसी दूसरी लड़की ने एक्साइटमेंट दिखाते हुए कमेंट सेक्शन में लिखा, ओह गॉड, ये कितना रोमांटिक है। आहान ने पियानो बजाना शुरू करने से पहले कहा था कि वो ये परफॉर्मेंस उसकी प्यारी वाइफ शनाया को डेडिकेट कर रहा है। हाँ सच में ये धुन कितनी खूबसूरत है। मैं तो आहान और शनाया के रोमांटिक कपल होने की फैन हो गई हूँ। इस सिचुएशन में मुझे एक लाइन याद आ रही है, लव इज इन द एयर। किसी और ने लिखा, आहान की बजाई हुई धुन को सुनने के बाद मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, जो कुछ भी रोहन कोहली ने बजाया था वो तो बस एवरेज सा कोई परफॉर्मेंस था, लेकिन आहान, वाह। तो किसी दूसरे ने कमेंट करते हुए लिखा, और नहीं तो क्या, रोहन ने तो सिर्फ उस धुन को बजाया था, लेकिन आहान टू अलाइज को महसूस कर रहा है। लोग अब सच में आहान के फैंस बनते जा रहे थे। किसी ने आहान की तारीफ करते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब से तो मैं आहान का ही साथ देने वाली हूँ। उसके अंदर कितने सारे हिडन टैलेंट्स हैं। अब जब बाकी सब भी आहान की तारीफ से कमेंट कर रहे थे, तो जिन लोगों ने शुरुआत से आहान का साथ दिया हुआ था, उन्होंने भी स्टैंड लेना शुरू किया। एक लड़की जो पहले से ही आहान की तरफ से थी, उसने कमेंट करते हुए कहा, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आज आहान किसी हिडन जेम से कम नहीं है। वो हमेशा से ही इतनी क्यूट वाइब देता आ रहा था कि मेरा दिल जानता था आहान से बेहतर कोई नहीं हो सकता। भले ही रोहन कोहली के पास पैसा और पावर है, और मैं ये भी मानती हूँ कि रोहन कोहली हैंडसम भी है, लेकिन आहान की तो बात ही कुछ और है। मैं शनाया गिल खूबसूरत और स्मार्टनेस में किसी से कम नहीं है, और इसीलिए शादीशुदा जोड़ा आहान और शनाया ही बेस्ट हैं। उस लड़की के इस कमेंट पर बहुत सारे लाइक्स आ रहे थे। तभी एक और कमेंट ने कमेंट सेक्शन में तहलका मचा दिया था। एक लड़के ने लिखा, हाँ, सब मान रहे हैं कि मिस शनाया और आहान एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन क्या किसी ने आहान का प्ले किया हुआ अलाइज रिकॉर्ड करके रखा है?
ये सुनकर तो मैं इस धुन का दीवाना हो गया हूँ, खास करके जिस तरह आहान ने बजाया था। उस आहान के बाद कई सारे व्यूवर्स मीडिया कंपनी से इस बात की रिक्वेस्ट करने लगे कि आहान को ये स्पेशल वीडियो को रिलीज कर देना चाहिए। इस मीडिया कंपनी को भी भर भर के प्रॉफिट मिल रहा था। आज तक उन्होंने कई सारे इवेंट्स की लाइव स्ट्रीमिंग की थी, मगर जो रिस्पॉन्स शनाया गिल की इस रोमांटिक डेट को मिल रहा था, अब तक वो किसी लाइव स्ट्रीम को नहीं मिला था। ये परफेक्ट डेट थी। भले ही लोग शुरुआत से लेकर अब तक कंफ्यूज थे कि शनाया आखिरकार किसी के साथ डेट पर आई थी, उसका टैलेंटेड हस्बैंड आहान या फिर उसका अमीर आशिक रोहन कोहली, मगर फिर भी ये डेट लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। उसी लाइव स्ट्रीमिंग को अपने घर से देख रहे मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी के होश उड़ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सीमा बुआजी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, यामिनी भाभी, ये सब क्या हो रहा है? पहले मुझे लगा कि वो कचरे का डिब्बा ग्लास बॉल रूम में जाकर शनाया और रोहन की डेट को खराब नहीं कर पाएगा, बल्कि खुद ही बेइज्जत होकर वापस लौट आएगा, लेकिन ये कुछ और ही हो गया। इस पॉइंट पर जितना टेंशन सीमा बुआजी के सर पर नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा टेंशन मिसेस यामिनी गिल को हो रहा था। उन्होंने अपनी ननद की बात पर हामी भरते हुए कहा, नहीं तो क्या, ये आहान पियानो बजाना कब सीख गया? कहीं उसे हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया होगा? शायद इसी वजह से उसने पियानो पर वो धुन बजाना सीख लिया होगा। सीमा बुआजी ने लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ देखकर कहा, यामिनी भाभी, अब इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? सत्यानाश तो हो गया है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। बस उम्मीद है कि ऊपर वाला आपकी बेवकूफ लड़की को थोड़ी अक्ल दे दे, ताकि इतना होने के बाद भी वो उस आहान को छोड़कर रोहन कोहली से शादी कर ले। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ शनाया ही नहीं, हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी। मिसेस यामिनी गिल भी क्या कर सकती थी? उन्होंने चुपचाप अपने हाथ जोड़ लिए और ऊपर देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर तक अपने ही ख्यालों में खोने के बाद अचानक से मिसेस यामिनी गिल के दिमाग में एक बात आई, जिसे सोचकर उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। मिसेस यामिनी गिल ने घबराते हुए मन ही मन में कहा, मेरी बात मानकर शनाया रोहन कोहली से मिलने तो चली गई थी, पर कहीं सब कुछ रोहन कोहली के मन मुताबिक नहीं हुआ तो वो सारा गुस्सा मुझ पर ना निकाले, वरना 50 करोड़ तो चले ही जाएंगे। ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्ट रोहन कोहली के हाथों में है, उसके चलते वो लड़का मुझे जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाएगा। हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बचा ले। हम मेरी जान सिर्फ और सिर्फ शनाया के हाथों में ही है। बस वो सोच समझकर अपना फैसला ले ले। ये सब उस निकम्मे आहान की वजह से हो रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो निकम्मा घर जमाई मुझे ये दिन दिखाने वाला है, तो मैं शेखर से झगड़ा करके, रोके या फिर नाराज होकर शादी होने ही ना देती। इस सब के बारे में सोचकर पछताने का क्या मतलब है? अब तो मैं बस हाथ जोड़कर दुआ ही मांग सकती हूँ। इन सारे ख्यालों की वजह से मिसेस यामिनी गिल की जान ही निकली हुई थी। मुसीबत की उस घड़ी में उन्हें हर वो मौका याद आ रहा था जहां पर वो आहान को अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी से बाहर निकालकर फेंक सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। मिसेस यामिनी गिल की उन परेशानियों से अनजान आहान ने तो अलाइस का दूसरा अंतरा भी बहुत आसानी से मगर बहुत ही गहरे इमोशंस के साथ प्ले किया। पियानो बजाने में वो पूरी तरह से खो गया था। देखते ही देखते आखिरी नोट्स आ गए। जैसे ही धुन खत्म हुई, ग्लास वॉल रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। आहान ने पूरी जान लगाकर ये धुन बजाई थी और अपनी बंद की हुई आंखें अब खोल दी। आहान को सब बहुत हल्का महसूस हो रहा था। अपने दिल के सारे जज्बात उसने टू अलाइस की धुन के साथ शनाया तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। आहान ने फिर पियानो की कीज से अपनी उंगलियां हटा दी और खड़ा होकर सीधे शनाया के करीब चला गया। आज आहान के पास शनाया से कहने के लिए बहुत कुछ था। शनाया के ठीक सामने खड़े होने के बाद आहान की आंखों में नरमी छा गई। उसने एक गहरी सांस लेकर अपने होठों को खोला और अपनी प्यारी बीवी का नाम लिया, शनाया। मगर इससे पहले आहान अपने दिल की बात आगे बढ़ा पाता, कुछ हो गया और उसकी बोलती ही बंद हो गई। ऐसा क्या हुआ कि आहान कुछ नहीं कह पाया? शनाया किसे चुनने वाली थी? क्या अब रोहन कोहली हार मानने वाला था या फिर उसने कुछ कर दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए। बचाने में पूरी तरह से खो गया था। देखते ही देखते आखिरी नोट्स आ गए। जैसे ही धुन खत्म हुई, ग्लास वॉल रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। आहान अपने दिल के सारे जज्बात धुन के साथ शनाया तक पहुंचाना चाहता था। फिर वो उठ के सीधा शनाया के पास पहुंचा और अपनी प्यारी बीवी का नाम लिया, शनाया। मगर इससे पहले आहान अपने दिल की बात को आगे बढ़ाता, कुछ हो गया और उसकी बोलती बंद हो गई। शनाया ने जब देखा कि आहान धीरे से चलकर उसकी तरफ आ रहा था, तो शनाया की धड़कनें तेज हो गई। उसे आज अपना यह हस्बैंड किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से शनाया जान चुकी थी कि वो आहान को बहुत पसंद करने लगी है, लेकिन आज एकदम से वो आहान की तरफ खींचे चली जा रही थी। आहान की हर छोटी से छोटी बात शनाया को बेकाबू कर रही थी। जैसे ही आहान ने आगे कुछ कहने की कोशिश की, शनाया ने उसे किस कर लिया। एकदम से शनाया के नर्म मुलायम गुलाबी होंठ आहान के होठों पर थे। आज वो खुद को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाह रही थी।
इसलिए शनाया ने ना आहान की फिक्र की और ना ही वहां खड़े रोहन की, और उसने बिना डरे आहान को किस कर लिया। यह आहान की जिंदगी का पहला किस था, और शनाया का भी। बेचारा आहान तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ एकदम से क्या हो गया था। शनाया ने जब अपने होंठ आहान के होठों पर टिका दिए, उसकी आंखें शर्म के मारे बंद हो गई, लेकिन आहान, उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। आहान को यह सब किसी सपने की तरह लग रहा था। वो इस सब पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी शनाया ने आहान के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे और भी ज्यादा डीपली किस करने लगी। अब आहान को यकीन हो गया था कि यह सपना नहीं था, बल्कि उसके और शनाया की शादी की आज तक की सबसे बड़ी हकीकत थी। आहान का दिल तो इतना जोर से धड़क रहा था कि कभी भी बाहर आ सकता था। वो शनाया के लाल गुलाबी चेहरे को देखकर टेम्पटेड फील करने लगा, और उसने भी शनाया को किस करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर रोहन कोहली दंग रह गया था। उसके चेहरे का तो रंग ही काला पड़ गया। क्या उसके सामने ये सब सच में हो रहा था? क्या वाकई में उसने इतने रोमांटिक डेट किसी और को किस करते हुए देखने के लिए अरेंज की थी? रोहन कोहली को इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो बेचारा ना चाहते हुए भी अपने आप पर तरस भी खा रहा था। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद से अनजान आहान और शनाया एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, लेकिन जो व्यूअर्स ने यह नजारा अपनी स्क्रीन पर देखा था, उन्हें अलग ही तरह की खुशी और थ्रिल मिल रहा था। लोगों ने ढेर सारे लाइक्स देने के बाद एक एक करके कमेंट्स लिखना शुरू किया। OMG, ये लाइव स्ट्रीम तो मुझे किसी बॉलीवुड फिल्म का फील दे रही है। ड्रामा, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और अब तो रोमांस भी। इतनी रोमांटिक किस तो मैंने आज तक नहीं देखी है। किसी और ने कमेंट करते हुए लिखा, वाह, मैं पहले से जानती थी कि आज सच्चे प्यार की ही जीत होगी। आखिरकार शनाया ने अपना फैसला सुना ही दिया। इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए किसी और ने लिखा, फैसला सुनाया नहीं, दिखाया है, और वो भी पूरी हाई डेफिनेशन फील के साथ। क्या किसी ने नोटिस किया कि जब शनाया ने एकदम से आहान को किस किया था ना, तो आहान कितना शर्मा रहा था? मेरा शाया आहान, शादी के 3 साल बाद भी ये दोनों कितनी क्यूटली ब्लश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों पहली बार किस कर रहे हों। अब आहान और शनाया के फैंस को कहां पता था कि सच में उन दोनों की जिंदगी की पहली किस थी। इस ड्रीमी और रोमांटिक किस के चर्चे से तो पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, जहां बहुत लोगों को अपनी लव स्टोरी याद आने लगी थी। वहीं एक कमेंट ने एक बहुत ही हाई पते की बात सामने रखी, आप शिमला डेट के निकम में रिपोर्टर्स कहां हैं? उनसे कहो कि इस किसी खबर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। किसी झूठी न्यूज से ज्यादा व्यूज मिलेंगे। कुछ पैसों के लिए उन लोगों ने आहान और शनाया जैसे हैप्पीली मैरिड कपल की शादी तोड़ने की कोशिश की है। मैं तो कहती हूं कि हम सबको शिमला डेली न्यूज़पेपर जैसे बकवास न्यूज़पेपर को बैन कर देना चाहिए। उस लड़की के लिखे हुए इस कमेंट को ढेर सारे लाइक्स भी मिल रहे थे। कमेंट्स का ये सिलसिला तो चलते ही रहने वाला था, मगर इस वक्त मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। वो दोनों की दोनों किसी भी वक्त चक्कर खाकर गिर सकती थी। खास करके मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी की इस बेवकूफी भरी हरकत को देखकर उनके होश ही उड़ गए थे। मिसेस यामिनी गिल ने पैनिक करते हुए कहा, उफ शनाया, उफ, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो खुद ही अपनी मॉम को बर्बाद कर दिया। रोहन कोहली चला जाता तो मैं उन दक्ष नेकी को बुला लेती, लेकिन नहीं। शनाया की उस हरकत के बाद तो अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। ये सोच करके आहान और शनाया अपनी शादी में खुश हैं। सारे अच्छे और अमीर रिश्ते खुद भी वापस चले जाएंगे। ये सब क्या हो गया? बिना कुछ किए मेरे किए कराए तो पानी फैल गया। जब मिसेस यामिनी गिल रो रो कर अपनी किस्मत को कोस रही थी, सीमा बुआजी ने दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। अपनी भाभी की बात को बीच में काटते हुए सीमा बुआजी ने कहा, आपका क्या कराया? मेरा क्या कराया? और उस पर सिर्फ पानी नहीं फैला है, उसे बहा दिया गया है। मेरे प्लान को इस तरह बर्बाद किया गया है कि कुछ भी हो जाए, मगर अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी ने अब साथ में शोक मनाना शुरू कर दिया। वो दोनों इतनी ज्यादा दुखी थी जितना शायद रोहन कोहली भी नहीं होगा। शनाया ने आहान को किया हुआ ये किस इस वक्त पूरे शिमला में चर्चे का टॉपिक बन गया था। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि एक निकम्मा मिडिल क्लास घर जमाई जिसकी इतनी बेइज्जती हो रही थी, वो अपनी बीवी को इतना रोमांटिक किस कर सकता था। उन दोनों की केमिस्ट्री तो कुछ लाजवाब थी। ग्लास वॉल रूम में उस किस के बाद शनाया ने आहान के होठों से अपने होठ दूर किए और आहान से नजरें चुराते हुए जमीन को ताकने लगी।
एक तो अभी अभी आहान ने शनाया को किस करना शुरू किया था और अपनी आंखें बंद की थी, और अगले ही पल शनाया उससे दूर हो गई। आहान के लिए किसी टीजी और फ्लर्टी मोमेंट जैसा था। ऊपर से अब जब आहान ने अपनी आंखें खोल दी थी तो शनाया खुद उससे नजरें चुरा रही थी। वैसे हमेशा बोल्ड और कॉन्फिडेंट रहने वाला आहान आज नर्वस हो रहा था। उस बेचारे ने नर्वस होकर अपने होंठ दबा दिए। इस वक्त उसके दिल में एक अलग सा मीठा एहसास था जो आहान पहली बार महसूस कर रहा था। मैं तो शनाया से ये पूछना चाहता था कि उन्हें मेरी बजाई हुई धुन पसंद आई या नहीं, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि शनाया मुझे रिवॉर्ड ही देने वाली है। मैं ये तो नहीं जानता कि यहाँ से निकलने के बाद शनाया से नजरें कैसे मिला पाऊंगा, लेकिन फिर भी आज शनाया ने जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, आहान ने मन ही मन में कहा। इस पॉइंट पर दोनों आहान और शनाया एक दूसरे की तरफ छिप छिप कर देख रहे थे और एक दूसरे से नजरें भी चुरा रहे थे। ये सीन देखना भले ही व्यूअर्स के लिए एक ट्रीट हो सकती थी, मगर रोहन कोहली को अब ये सब कुछ देखकर घुटन महसूस हो रही थी। उसने बहुत सहन कर लिया था और अब आहान और शनाया का ये रोमांस रोहन कोहली का सब्र का इम्तिहान ले रहा था। शनाया, कहीं आप थक तो नहीं गई है? भूलिएगा मत कि आज से आपको मेरे साथ ही रहना है। जैसे ही शनाया ने कोहली की ये बात सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। अब जो नर्वी शनाया के चेहरे पर छाई हुई थी वो नफरत और गुस्से में बदल गई। रोहन ने अब सारी तमीज छोड़ दी थी और जो मुंह में आए बके जा रहा था। क्या वो सच में किसी शादीशुदा लड़की से इस तरह की बात कर रहा था? शनाया ने अपने गुस्सा दबाने की कोशिश करते हुए रोहन से कहा, मिस्टर रोहन कोहली, मैं नहीं जानती हूँ कि आपके और मेरी मॉम के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, जो कुछ भी हो जाए मैं उस एग्रीमेंट को नहीं मानती, इसलिए आप अपने मकसद को यहीं भूल जाइए। शनाया की आंखें शांत थी, वो रोहन को अपना फैसला सुना रही थी, लेकिन रोहन कोहली बदले की आग में इस तरह जल रहा था कि वो कुछ समझने की या सोचने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए उसने शनाया की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, शनाया, शायद तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि तुम्हारी मॉम मिसेस यामिनी गिल ने मुझसे 50 करोड़ रुपए लिए हैं। रोहन अब शनाया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि अपने मॉम की तरह ही शनाया भी पैसों के बारे में, वो 50 करोड़ जैसी बड़ी रकम के बारे में सुनकर अपना फैसला बदलने के लिए तैयार हो जाएगी और आहान को छोड़कर रोहन के गले लग जाएगी। मगर शनाया वो ऐसे लालची लोगों में से नहीं थी जो किसी भी चीज की ग्रीड में आकर अपना फैसला बदल दे। उसने रोहन कोहली की आंखों से आंखें मिलाकर उससे कहा, मैं अपनी मॉम से कहकर उन्हें आपके पैसे लौटाने को कह दूंगी। मिस्टर रोहन कोहली, आप ये डील भूल जाइए। मगर उतनी आसानी से रोहन कोहली कहां मानने वाला था। उसने गुस्सा होते हुए शनाया से कहा, शनाया गिल, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ? मुझे 50 करोड़ किसी खिलौने की तरह लगते हैं। मेरा इंटरेस्ट तुम में है। इस कचरे के डिब्बे फकीर को छोड़ दो। यहाँ तुम्हें ना ही कुछ दे पाएगा और ना ही कभी खुश रख पाएगा। एक बात जान लो शनाया, अगर तुम इस निकम्मे आहान को छोड़कर मेरे पास आ गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। और इतना ही नहीं, 50 करोड़ क्या, तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हारी हर तमन्ना को पूरा करूंगा, बस मेरे पास आ जाओ। रोहन कोहली इस वक्त किसी साइकोपैथ की तरह बातें कर रहा था जिससे शनाया से ऑब्सेशन हो गया था। लेकिन ये बात सिर्फ आहान और रोहन ही जानते थे कि रोहन कोहली को शनाया से कोई खास लगाव नहीं था। वो ये सब सिर्फ और सिर्फ आहान से बदला लेने के लिए कर रहा था। रोहन कोहली की कही एक एक बात को सुनकर शनाया का मुंह बन गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी गंदे नाले के कीड़े को देख रही है। शनाया ने रोहन की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखकर मन ही मन में कहा, मुझे इस आदमी से घिन आ रही है। अगर मेरा बस चले तो मैं इसके बाल नोच लूंगी। शनाया इस वक्त गुस्से से उबल रही थी, मगर फिर भी शनाया ने अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश की और अपने दांत पीसते हुए रोहन कोहली से बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मेरे पति को छोड़कर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। मुझे ना ही तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारे पैसों की। शनाया के जवाब से रोहन कोहली की आंखें छोटी हो गई। उसने फिर शनाया को देखकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ शनाया। रोहन कोहली किस नतीजे की बात कर रहा था? क्या शनाया और आहान मिलकर इस सिचुएशन को सामना कर पाएंगे? आहान अपनी बीवी को इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए